Good morning, educators. Myself Avantika Sharma from Jack Angel Education. Today we are going to discuss Junior KG Book 2 Day 17 Lesson Planning. जैसे हम हर लेसन प्लानिंग की स्टार्टिंग कुछ इंटरेस्टिंग वे से करते हैं, सिमिलरली आज भी हम हमारे डे की प्लानिंग राइम टाइम से करेंगे। आज के राइम टाइम में हम बच्चों के साथ द क्लीन अप सॉन्ग के बारे में बच्चों से बातचीत करेंगे कि बच्चों कल हमने जो क्लीन अप सॉन्ग सुना था, आप में से किस किस ने घर जाके उस सॉन्ग को सुनाया था मम्मी पापा को, और किस को ये राइम अच्छे से याद है और कौन इस राइम को रिसाइट करेगा। इस तरीके की नॉर्मल कन्वर्जेशन के बाद हम बच्चों से वापस से राइम के बारे में बातचीत करेंगे और हम बच्चों को फिर से एक बार राइम सुनाएंगे और बच्चों को 4 ग्रुप में डिवाइड करेंगे और 1 बाय 1 करके ईच ग्रुप को राइम रिसाइट करने को कहेंगे। सिमिलरली आप एक बार बच्चों को राइम सुनाइए, उसके बाद में आप बच्चों से इस राइम में एसोसिएट कुछ वर्ड्स के बारे में उनसे बातचीत कीजिए, उनसे कुछ क्वेश्चन आंसर पुट कीजिए और उनसे बातचीत करें कि किस बच्चे को राइम बहुत अच्छे से समझ आ गई है। देन आप ग्रुप में 1 बाय 1 करके सबके साथ में राइम का रिसाइट करें। इसी तरीके से अब हम आगे मूव करते हैं हमारी लेसन प्लानिंग की तरफ। आज के लैंग्वेज टाइम में हम बच्चों के साथ में लेटर एफ के बारे में बच्चों से बातचीत करेंगे। इसके लिए मटेरियल में हमें क्लास एक्टिविटी शीट, पिक्शनरी, फ्लैश कार्ड और चौक की रिक्वायरमेंट रहेगी। सबसे पहले आप बच्चों को लेटर एफ का फ्लैश कार्ड दिखाएं और उनसे पूछिए, बच्चों ये क्या है? लेटर एफ। एफ इज फॉर फिश, एफ इज फॉर फ्रॉग, एफ इज फॉर फेरी। इस तरीके से आप बच्चों से 1 बाय 1 करके फ्लैश कार्ड को शो करते हुए उनसे स्टार्ट होने वाले कुछ नाम के बारे में, कुछ वर्ड्स के बारे में बच्चों से बातचीत करेंगे। साथ ही साथ हम बच्चों को लेटर एफ की राइम सुनाएंगे। एफ फॉर फ्लावर, एफ फॉर फ्लावर एंड एफ फॉर फैन, फ्लू फू फू। इस तरीके से आप बच्चों से लेटर एफ की राइम भी रिसाइट करेंगे। साथ ही साथ हम पिक्शनरी का पेज ओपन करेंगे और 1 बाय 1 सारे इमेजेस को पॉइंट करते हुए एफ फॉर फ्लावर, फ्लावर यानी फूल, एफ यानी फिश, फिश यानी मछली, एफ यानी फ्रॉग, फ्रॉग यानी मेंढक, एफ इज फॉर फैन, पंखा, एफ इज फॉर फ्लैग, फ्लैग यानी झंडा, एफ इज फॉर फॉक्स, फॉक्स यानी लोमड़ी। इस तरीके से आप पिक्शनरी के सारे इमेजेस को बच्चों को पॉइंट करके बताएं। अगर आपके पास पिक्शनरी अवेलेबल नहीं है तो आप कुछ फ़ोटोज़, कुछ पिक्चर्स को कलेक्ट करें और बच्चों को वो शो करें और उसके बाद में उनसे नाम रिसाइट करें। देन हम हमारे बच्चों से क्लास एक्टिविटी शीट का पेज नंबर 30 ओपन करवाएंगे और उनको इंस्ट्रक्शन देंगे कि बच्चों आपको सबसे पहले यहाँ पर लेटर एफ की क्या करनी है, फिंगर से ट्रेसिंग करनी है और उसके बाद यहाँ दिए गए स्पेस पे आपको लेटर एफ से शुरू होने वाली कोई भी एक इमेज यहाँ पर आपको ड्रॉ करनी है और साथ साथ उसमें कलर फिल करना है। जैसे ही बच्चे इसको कंप्लीट कर लेते हैं देन हम मूव करेंगे हमारे ट्रेसिंग पोर्शन की तरफ। बच्चों को गाइड करना है कि बच्चों आपको लेटर एफ की ट्रेसिंग करनी है और इन तीनों लाइन में प्रॉपर लाइन फॉर्मेशन में आपको ट्रेसिंग करनी है। इसके लिए सबसे पहले आप बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर लेटर एफ लिखकर उनको एयर ट्रेसिंग करने को कहें। जैसे ही बच्चा एयर ट्रेसिंग करेगा तो उसके माइंड में ऑलरेडी एक इमेज क्रिएट हो जाएगी कि उसे लेटर किस फॉर्मेशन में लिखना है। इस तरीके से आप बच्चों को फॉर्मेशन के बारे में बताएंगे कि कैपिटल लेटर एफ किस तरीके से लिखा जाता है, उसकी क्लास एक्टिविटी शीट सॉल्व करवाएंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारी लेसन प्लानिंग की तरफ। नेक्स्ट हमारा नंबर टाइम रहेगा जहाँ पर हम बच्चों से आफ्टर नंबर के बारे में बच्चों से बातचीत करेंगे। इसके लिए हमें पिक्शनरी के पेज की रिक्वायरमेंट होगी, क्लास एक्टिविटी शीट की नीड होगी और साथ ही साथ में हमें फ्लैश कार्ड चाहिए नंबर्स के। आप सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बच्चों से नंबर रिसाइट करेंगे कि बच्चों हम क्या करेंगे, नंबर रिसाइट की 1 करने। जैसे मैं काउंटिंग करूँगी 1, आपको 1 टाइम क्लैप करना है। मैं बोलूँगी नंबर 2, आपको 2 टाइम क्लैप करना है। नंबर 3, आपको जंप करना है। नंबर 4, 1 टाइम क्लैप। नंबर 5, 2 टाइम क्लैप। नंबर 6, जंप। इस तरीके से आपको नंबर 1 से लेकर नंबर 10 तक काउंटिंग करनी है। देन आपको इसको स्टार्ट करने से पहले आप ब्लैक बोर्ड पर कुछ रेंडमली कोई भी नंबर लिख सकते हैं, लाइक 5, 8, 7 और बच्चों से बातचीत करनी कि 5 से पहले आने वाला नंबर कौन सा है और 5 के बाद में आने वाला नंबर कौन सा है। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, आफ्टर नंबर। आफ्टर नंबर यानी बाद में आने वाला। इसके लिए आप ब्लैक बोर्ड पे नंबर्स लिख के भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप बच्चों को ये भी पूछ सकते हैं कि लाइक नेहा बैठी है, कि नेहा आपके बाद में कौन बैठा है, रमेश के बाद में कौन बैठा है, दिव्या के बाद में कौन बैठा है। इस तरीके से भी पूछ सकते हो। या मेरे आने के बाद में कौन आया था, किसी बच्चे के आने के बाद कौन आया। इस तरीके से आप बच्चों को आफ्टर
के बाद वाले शब्द का मतलब बताए कि आफ्टर को हम यूज़ कहाँ करते हैं। इसके लिए आप पिक्शनरी ओपन कीजिए, पिक्शनरी का पेज ओपन करके आप बताइए कि बच्चों यहाँ इरेजर क्या है, बुक के बाद में है, और या पेंसिल इरेजर से पहले है लेकिन बुक क्या है, पेंसिल के बाद में है। इस तरीके से आप 1 बाय 1 करके सारे इमेजेस पॉइंट करते हुए बच्चों को आफ्टर नंबर का कंसेप्ट समझाएं। साथ ही साथ बच्चों को आप कोशिश करें कि उनको आफ्टर की स्पेलिंग भी लर्न हो कि आफ्टर को किस तरीके से प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। देन हम हमारे बच्चों की क्लास एक्टिविटी शीट का पेज नंबर 33 ओपन करने को कहेंगे। उन्हें कहेंगे कि बच्चों नंबर 5 के बाद कौन सा नंबर आता है, 6। आपको यहाँ क्या लिखना है, नंबर 6। यहाँ कौन सा नंबर है, नंबर 9। 9 के बाद कौन सा नंबर आता है, नंबर 10। नंबर 7। 7 के बाद कौन सा नंबर आता है, नंबर 8। इस तरीके से बच्चों आपको क्या करनी है, क्लास शीट सॉल्व करनी है। आप चाहें तो बच्चों की हेल्प कर सकते हैं इसके लिए, बट एक बार कोशिश करें कि बच्चे इसको सेल्फ करें, देन आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं। इसी तरीके से हम आगे मूव करते हैं हमारी प्लानिंग की ओर। नेक्स्ट हमारा जो प्लानिंग है वो प्ले टाइम रहेगा। प्ले टाइम के अंदर हम बच्चों के साथ में सिमोन सेज की एक्टिविटी करवाएंगे। सिमिलरली आप क्लास में बच्चों को एक्टिविटी करवा सकते हो। आप इसके लिए आप बच्चों की जगह पे ही जहाँ बच्चे बैठे हैं वहीं पर खड़ा करके करवा सकते हो, या आप क्लास में एक स्पेस क्रिएट करके सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, या ओपन स्पेस के अंदर वहाँ पर बच्चों को आप कह सकते हैं कि सिमोन सेज मूव फॉरवर्ड, तो बच्चों को आगे की ओर बढ़ना है। सिमोन सेज मूव बैकवर्ड, बच्चों को पीछे की ओर मूव करना है। सिमोन सेज जंप, बच्चों को जंप करना है। सिमोन सेज रन, बच्चों को रन करना है। इस तरीके से आप बच्चों को अलग अलग एक्स्ट्रा एक्टिविटी करवाएं सिमोन सेज बोलते हुए एक्शन वर्ड की, ताकि बच्चे नई नई चीज़ें लर्न कर सकें। नेक्स्ट हमारा थीम टाइम रहेगा। इस थीम टाइम में आज हम बच्चों के पर्सनल हाइजीन के बारे में बात करेंगे कि बच्चों हमें हाइजीन क्यों मेंटेन करके रखना है। इसके लिए हमें पिक्शनरी के पेजेस की रिक्वायरमेंट रहेगी। आप सबसे पहले बच्चों से नॉर्मल कन्वर्जेशन करें। अभी तक बच्चों ने सिर्फ एकेडमिक्स को लेकर, पढ़ाई को लेकर बातचीत की है। अब हमें बच्चों के डेली रूटीन को जानना है कि बच्चों आप मॉर्निंग में कितने बजे उठते हो, उठते ही सबसे पहले आप क्या करते हो, कहाँ जाते हो, किसके पास बैठते हो, आपको नहलाता कौन है, आपको खाना कौन खिलाता है, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कौन करके आता है, दूध कौन कौन पीता है, अपने हेयर टाई कौन करता है, आप यूनिफॉर्म आपको कौन पहनाता है, आप सेल्फ पहनते हो या किस तरीके से पहनते हो, आपके नेल्स बड़े हुए हैं, आपके नेल्स कटे हुए हैं। इस तरीके के पहले आप नॉर्मल कन्वर्जेशन बच्चों से करें। फिर बच्चों को आप बताएं कि बच्चों पर्सनल हाइजीन का मतलब क्या होता है, कि जहाँ पर हम अपनी खुद की यानी अपनी पर्सनल चीज़ों का ध्यान रखते हैं, पर्सनल हेल्थ का मेंटेन करके रखते हैं। वो कैसे रखते हैं, आप एक एक इमेज को पॉइंट करो कि गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह कैसे उठना है, जल्दी उठना है। ऐसा नहीं आप 8 बजे तक सोते रहते हो, आपका स्कूल का टाइम अगर 8 बजे है तो ऐसा नहीं है कि आप 7:45 तक सोते हो और फिर उठ के स्कूल आ जाते हो, नहीं, आपको हमेशा जल्दी उठना है। ब्रश टीथ ट्वाइस डेली, आपको दिन में 2 बार ब्रश करना है, एक मॉर्निंग में जब आप स्कूल आते हो उससे पहले और एक रात को सोने से पहले। टेक अ बाथ एवरी डे, डेली क्या करना है, स्नान करना। आप में से कौन है जो स्नान करके नहीं आया, गुड, सारे बच्चे नहा के आए। तो हमें क्या करना है, डेली नहा के आना है, ऐसा नहीं कि आज नहीं नहाना है, ठीक है। वियर क्लीन क्लोथ्स, हमेशा कैसे कपड़े पहनने हैं, एकदम नीट एंड क्लीन, एकदम साफ सुथरे। गंदे कपड़े पहन के होंगे तो अच्छा लगेगा क्लास में, नहीं ना, स्मेल आएगी। हाँ, इसलिए हमेशा कैसे कपड़े पहनने चाहिए, नीट एंड क्लीन। कॉम्ब योर हेयर, अपने बाल को क्या बनाना चाहिए, एकदम अच्छे से टाइट बना के आना चाहिए। कौन एकदम बाल बिखरे होंगे तो आप कितने गंदे लगोगे, है ना। हमेशा कैसे एकदम परफेक्ट रेडी होके एकदम ऑयल लगा के अच्छे से। कीप नेल्स रेगुलरली, अपने नाखून को क्या डेली और प्रतिदिन मतलब हमेशा अपने नाखून को क्या है नियमित रूप से काटना चाहिए। जैसे जैसे बढ़ने लगे फटाफट मम्मी को बोलना है, मम्मी मेरे नेल्स बढ़ गए, कटिंग करो, फटाफट काट दो, ठीक है। नेक्स्ट, वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद में क्या करना है, हैंड्स को अच्छे तरीके से वॉश करना है। आपको हैंड वॉश करने की स्टेप्स बता के ना, पहले रब, फिर फिंगर से रब, फिर देन इस तरीके से हमें प्रॉपर्ली हैंड वॉश करना है। ईट फूड विदाउट स्पिलिंग, खाने को बिना गिराए बिना फैलाए क्या करना है, खाना है। कवर माउथ वाइल कफिंग एंड स्नीजिंग, जब हम खांसी करते हैं, छींकते हैं तो हमें क्या करना है, उसको कवर करना है, किससे, अपने हैंकी से या अपने हैंड्स से।
प्ले एंड एक्सरसाइज डेली। डेली खेलने जाना, डेली क्या करनी है, एक्सरसाइज करनी है। आप में से कौन कौन डेली खेलने जाते हैं? सब खेलने जाते हैं, गुड। वॉश हैंड्स आफ्टर यूजिंग द वॉशरूम। हम वॉशरूम करने जाते हैं, उसके बाद क्या करना है, हमें हैंड वॉश करना है। तो हमें क्या क्या मेंटेन करना है, हमारी पर्सनल हाइजीन को, ये सारी चीज़ें आपको डेली करनी है। इस तरीके से आप पहले बच्चों से इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करें और उनको बताएं कि आपको इन सब को फॉलो करना क्यों ज़रूरी है या आपकी हेल्थ के लिए क्यों ज़रूरी है। ये आपको बच्चों से बातचीत करनी है। इस तरीके से हम बच्चों के साथ में पर्सनल हाइजीन के कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे लेसन प्लानिंग में आज का रिफ्लेक्शन टाइम है, जहाँ पर हमने बच्चों के साथ में क्लीन अप सॉन्ग डिसाइड किया था। देन हमने लेटर एफ के बारे में बच्चों से बातचीत की थी। नंबर टाइम में हमने बच्चों के साथ में आफ्टर नंबर का कंसेप्ट किया था। देन प्ले टाइम में सिमोन सेज के बारे में, और थीम टाइम में हमने बच्चों के साथ में पर्सनल हाइजीन के बारे में बातचीत की थी। ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टाइम है वो है हमारा होमवर्क। हमारे होमवर्क में हमें पेरेंट्स के साथ में पेज नंबर 30 और पेज नंबर 31 शेयर करना है और बच्चों को एक्सप्लेन करना है आपको क्या करना है, मम्मा लेटर एफ को बेबी लेटर एफ से मैच करना है। और साथ ही साथ हमें ये दिए गए नंबर के बाद में आने वाली संख्या को यहाँ पर लिखना है। साथ ही साथ हमने पेरेंट्स के लिए जो एक्टिविटी शेयर की है, पेरेंट्स को वो एक्टिविटी करवानी है, उनके वीडियोस के लिए फ़ोटोज़ हमारे साथ शेयर करनी है और आपको बच्चों को इंकरेज करना है कि आपको ये सब अच्छे से लर्न करके आना है। और मैं आपसे कल पूछूंगी, और जैसे ही हम हमारे होमवर्क को डिस्कस करें उससे पहले आप एक बार कल के होमवर्क के बारे में बच्चों से बातचीत करें। और कल हमने होमवर्क में जो बच्चों को सीजन्स के बारे में जो बताया था उसके बारे में पूछिए, कुछ चीज़ें अलग से आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे आज की लेसन प्लानिंग कंप्लीट होती है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।